चैनल तो चलिए देखते हैं आज का जीएफजी का पीओटीडी क्या है। आज का जीएफजी का पीओटीडी है 13 बहुत हो गया। ठीक है, काउंट मोर देन एन बाई के अक्रेंसेस। जिसका बहुत ज़्यादा हो गया उसको अपनी नज़र में चढ़ा लेना है और उनको रिटर्न कर देना है कि कितने ऐसे लोग हैं जिनका बहुत ज़्यादा हो रहा है। क्या हो रहा है तो देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि हमें वो एलिमेंट्स मतलब नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स रिटर्न करने हैं कितने हैं जिनकी अक्रेंसेस एन बाई के से ज़्यादा है। ठीक है यार, बहुत ही इजी प्रॉब्लम है। मुझे नहीं लगता कि इसके लिए हमें कोडिंग मतलब कुछ सॉल्विंग पार्ट में जाना पड़ेगा। सिंपल सा अपना एरे उठाते हैं 3 1 2 2 1 2 3 3। अब देखो इसको दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो स्पेस लेकर और एक बिना स्पेस के। बिना स्पेस के इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी n log n, क्योंकि मुझे इसको शॉर्ट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा देखो, अगर मैं इसको शॉर्ट कर देता हूँ तो क्या बनेगा 1 1 2 2 2 3 3 3। ठीक है, n की वैल्यू क्या है 1 2, यहाँ से n की वैल्यू है 8, n की वैल्यू 8, तो n बाई k की वैल्यू क्या है 4। तो 2 से ज़्यादा अक्रेंसेस जिनकी है, ठीक है, n बाई k है मेरा 2, तो 2 से ज़्यादा अक्रेंसेस जिनकी हैं वो वाले नंबर मुझे रिटर्न करने किनकी है 2 की है और 3 की है। वो कैसे करेंगे, यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करेंगे कि ये एलिमेंट इसके इक्वल है। ठीक है, इसकी फिर एक काउंट वेरिएबल ले लेंगे और एक आंसर वेरिएबल ले लेंगे। ये तब है जब मैं बिना स्पेस के सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो n log n शॉर्टिंग में लग जाएगी। क्या होती है n log n होती है ना शॉर्टिंग की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो मैं क्या करूँगा, ये एलिमेंट पिछले वाले के इक्वल है, हाँ, तो इसकी फिर इसको इनिशियलाइज करूँगा 1 से। अगर इक्वल है तो इसकी काउंट हो जाएगा 2। क्या ये इसके इक्वल है, नहीं है, तो इसका काउंट क्या हो जाएगा फिर से 1। क्या ये इसके इक्वल है, हाँ, इसका काउंट हो जाएगा 2। क्या ये इसके इक्वल है, हाँ, इसका काउंट हो जाएगा 3। तो मुझे चेक करना है क्या काउंट मेरा n बाई के से जैसे ही बड़ा होता है वैसे ही मुझे अपने आंसर में 1 प्लस कर देना है। तो ठीक है, ये इसके इक्वल था, इसका काउंट हुआ 3। तो क्या ये इसके इक्वल है, नहीं, तो इसका काउंट फिर से क्या हो जाएगा 1। क्या ये इसके इक्वल है, हाँ, इसका काउंट हो जाएगा 2। क्या ये इसके इक्वल है, हाँ, इसका काउंट हो जाएगा 3। 3 फिर से n बाई के से बड़ा हो गया तो इस आंसर इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब एंड में कुछ बचा ही नहीं, ख़त्म। तो ये और रिटर्न कर देंगे आंसर। तो ये तो था जब मैं कोई भी स्पेस यूज़ नहीं कर रहा हूँ। तो इनमें 2 नंबर का क्या हो गया, ज़्यादा हो गया कि भाई तुम्हारा बहुत ज़्यादा हो रहा है, आओ निगरानी में आ जाओ, तुम्हें आंसर में इंक्लूड कर ले जरा हम। ठीक है, ये तो तरीका था जब हमें स्पेस कोई भी यूज़ नहीं करना। लेकिन अगर हमें अलाउ है कि स्पेस हम यूज़ कर सकते हैं तो हम क्यों ना उठाएं वही फ़ायदा। ठीक है, मौके का फ़ायदा तो हर कोई उठाना चाहता है। तो हम सिंपल सा लेंगे मैप फ्रीक्वेंसी के लिए सबसे बढ़िया चीज़। ठीक है, क्या करना है, मैप में वैल्यूज़ डालनी शुरू करो। कैसे, यहाँ सूडो कोड के साथ इसको कर दो फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन n और आई प्लस प्लस करेंगे और MP में क्या डाल देंगे, एरे ऑफ आई को प्लस प्लस। इनिशियली हर किसी की क्या होती है, फ्रीक्वेंसी 0 होती है। तो मैप में एलिमेंट्स कैसे आएंगे, लाइक 3 आ गया, इसकी फ्रीक्वेंसी 1 हो जाएगी, 1 आ गया, इसकी फ्रीक्वेंसी 1 हो जाएगी। अभी 2 आ रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी 1, फिर से 2 आ रहा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी अब क्या हो गई 2 आ रही, फिर से 1 आ रहा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी 2 हो गई। अब कौन आ रहा है, 2 आ रहा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई 3 हो गई। अब 3 आ रहा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीमेंट हो गई, प्लस प्लस है ना, फिर से 3 आ रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, इंक्रीमेंट हो गई। अब क्या करेंगे, फॉर लूप चलाएंगे फॉर ऑटो आई टी इन मैप, फॉर ऑटो आई टी इन मैप। ऑटो आई टी क्या होता है, आई टी होता है इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। आई टी डॉट फर्स्ट की हो जाएगी, आई टी डॉट सेकेंड उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो इफ़ आई टी डॉट सेकेंड, अगर मेरा आई टी डॉट सेकेंड ग्रेटर देन n बाई के हो गया तो आंसर को क्या कर देना है प्लस प्लस। ठीक है, क्या आई टी डॉट सेकेंड, सेकेंड क्या है ये, आई टी डॉट सेकेंड मेरा n बाई के से बड़ा है, हाँ, तो क्या हो जाएगा आंसर प्लस प्लस। क्या आई टी डॉट सेकेंड, अब आई टी की वैल्यू ये यहाँ पर आ जाएगा, इसको डिनोट करेगा। क्या आई टी डॉट सेकेंड ग्रेटर देन n बाई के नहीं है, तो क्या आई टी डॉट सेकेंड ग्रेटर देन n बाई के है, हाँ है, तो आंसर प्लस प्लस। आंसर की वैल्यू क्या हो गई, आंसर की वैल्यू होगी मेरी 2। ठीक है, इसमें मैं लूँगा अनऑर्डर्ड मैप। क्या होगा, अनऑर्डर्ड मैप। अनऑर्डर्ड मैप क्यों, देखो ऑर्डर्ड मैप लेता हूँ ना तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी जाती है n log n। वो ये जैसे 3 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, तो इनको क्या करेगा शॉर्टेड वे में अरेंज करके रखेगा 1 2 3। ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी ऐसे आएगी। लेकिन अनऑर्डर्ड में कोई भी सॉर्टिंग नहीं होती है, तो उसमें मुझे सॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो ऐसी एट रैंडम कहीं भी वैल्यूज़ डाल देगा। ठीक है, एट रैंडम उसमें वैल्यूज़ पड़ी होती हैं, तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है बिग ऑफ n और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है बिग ऑफ n log n फिलिंग की।
और फाइंड की कॉम्प्लेक्सिटी दोनों में बिग ऑफ 1 रहती है। तो चलो आई होप इतना तो समझ आ गया होगा। अब इसको कोड में लिख दे। तो ये देखो सेम चीज़, आंसर को इनिशलाइज कर दिया 0 से, एक अनऑर्डर्ड मैप ले लिया, मैप में सारे एलिमेंट्स को डाल दिया, उनकी फ्रीक्वेंसी बना दी और मैप को आइटरेट कर रहे हैं। जैसे ही id.second n बाई के से ग्रेटर देन हो आंसर प्लस प्लस रिटर्न आंसर कर देंगे और सबमिट कर देंगे। आई होप ये तो बहुत इजी था सॉल्यूशन, बहुत इजी क्वेश्चन था। आई होप कि आपको ये समझ आया हो। इन केस यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन प्लीज़ मेक टू सब्सक्राइब द चैनल यार। जस्ट 30 सब्सक्राइबर दूर हैं 1K से। कमॉन यार, 7 दिन है, 30 सब्सक्राइबर कर दो कर दो कर दो कर दो। जो जो ये वीडियो देख रहा है यार कर दो। चलो इसके साथ वाइंड अप करते हैं गाइस, थैंक यू।